हर 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 शिवरात्रि पर महादेव, हर हर। तो उदयपुर के सबसे पुराने और प्राचीनतम गंगू कुंड से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां देखें आज शिवरात्रि बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आप देखें पीछे पूरी जो छतरियां है, राजा महाराजाओं की छतरियां है, समाधि स्थल है और पूरा गंगू कुंड है। लगभग 6 से 7 सालों से मेरा यहाँ पर लगातार आना हो रहा है और लगातार ये आवाज़ उठाई जा रही है कि गंगू कुंड में विकास कार्य हो, विकास कार्य हो, लेकिन अभी तक देवस्थान विभाग, पुरातत्व विभाग, राज परिवार, तीन परिवारों के यहाँ बड़े अड़ंगे लगे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। आपको दिखाऊंगा मैं थोड़ा सा दृश्य कि किस प्रकार से यहाँ पर ये देखिए लाकड़ी लगाई गई है और ये लाकड़ी इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये देखिए सामने वो पूरा प्लास्टर है, वो पूरा खड़ टूट चुका है और किस प्रकार से वो गिरती हुई व्यवस्था है। अभी हाल ही में खबर आई है कि राजस्थान सरकार द्वारा 10 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है, 10 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ, लेकिन इन व्यवस्थाओं को ठीक करने में भी करोड़ों रुपए का खर्च होगा। राजस्थान में कई ऐसे शिवालय हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जो कि जर्जर व्यवस्था में पड़े हुए हैं और पूरे जर्जर व्यवस्था में आज भी वो जूझ रहे हैं। उदयपुर का उसी में से ये प्राचीन कुंड है जो कि बहुत ही पुराना, लगभग ये 4000 साल पुराना है, जिसको कि महाराज विक्रमादित्य के परिवार से ही, उनके ही वंशज गंधर्व सेन ने इसका निर्माण करवाया था उस ज़माने में। और आज ये देखिए हमारी एक बहुत ही बड़ी विरासत जर्जर अवस्था में है और यहाँ कितनी माताएँ और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती है और ये हमारा आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। और किस प्रकार से यहाँ पर जो है हमारी बहुत बड़ी आस्था है और यहाँ तमाम, अगर आप देखें कि नागपंचमी दिन अगर रैली निकलती है, यहाँ से शिव यात्रा निकलती है, उमेश्वर महादेव जो कि 24 किलोमीटर यहाँ से लंबी यात्रा है, वो भी यहीं से निकलती है। हज़ारों लोग यहाँ कांवड़िए यहीं से जल भरकर भोलेनाथ को अभिषेक करने जाते हैं। यहाँ इस शिव महादेव से वहाँ शिव तक जाते हैं, तो ये बड़ी बात है। उदयपुर में हम देखें तो ये गंगू कुंड जो है, हाँ, जो मैया बोल रही है कि ये गंगा जी का चौथा पाया भी कहा जाता है। ले जाके गंगोज भी भर सकते हैं, कलश भी भरते हैं सब। तो जो लोग गंगोज भरना चाहते हैं वो लोग यहाँ से जल भर के ले जाते हैं, इसीलिए इसको पवित्र स्थान कहा गया है। लेकिन इस पवित्र स्थान की इसकी दुर्दशा, इसका जर्जर व्यवस्था का जिम्मेदार ये प्रशासन है, ये पुरातत्व विभाग है, ये देवस्थान विभाग है और ये राज परिवार है, जिन्होंने 3 तरह के अड़ंगे यहाँ पे लगा रखे हैं। जबकि ये सार्वजनिक जगह है, ये सभी के लिए खोलनी चाहिए और इसका विकास में सबको योगदान देना चाहिए। लेकिन ये आज ये गुम्बद टूटे हुए हैं, पीछे हम देखें गुम्बद टूट रहे हैं, कभी भी गिर सकती है। अब देखो ये कभी भी कुछ गिर सकते हैं। अदर पदर का मतलब ये होता है कि जर्जर व्यवस्था हो रही है, कभी भी टूट सकता है, तो ये नुकसान हो सकता है, किसी की लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये मैया है हमारी। आप कितने साल से यहाँ आ रहे हो? मैं तो 50 साल हो गया। 50 साल से, और 50 साल से ऐसा ही है, 50 साल ऐसे ही, कोई ठीक नहीं करने वाला। ऊपर ही है। अभी टाइल्स लगवाई गई है नगर निगम के द्वारा, 65-70 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लाख खर्च किए हैं। और अब जो है शायद राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, वो तमाम मंदिरों के लिए किया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि गंगू कुंड को कितना मिलता है। आज हम अपन जाते हैं मंदिर, शिव के मंदिर जितने भी देखो खंडर पड़े हुए हैं, चाहे वो उमेश्वर जी हो, नादेश्वर जी हो, एक कुंतेश्वर जी हो, चाहे उधर चैन पकड़ के जाते, क्या नाम महादेव जी का? पातालेश्वर महादेव। वहाँ तो ठहरने की व्यवस्था नहीं है, अगर रात को अगर रुक जाओ तो वहाँ शेरू आ जाता है, ये हालत है वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जय हर हर महादेव। तो ये पूरा जो मंदिर आप देख रहे हैं, पूरा गंगू कुंड है बहुत। हाँ, तो आप देखो कि किस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था चरमरा रही है और हम लगातार इस मंदिर की आवाज़ उठाते आए, लगातार भक्त मंडल आवाज़ उठाते आए कि इस जर्जर व्यवस्थाओं के खिलाफ आइए सब मिलकर एक आंदोलन करते हैं। और हम इसकी आवाज़ उठाई है और उसके बाद आवाज़ उठाने के बाद कई सारे समाधान भी यहाँ पे हुए हैं, टाइल्स लगी है। आशा करते हैं कि ये देखो पूरा किस प्रकार से पूरा जर्जर पूरा मंदिर हो रहा है। यहाँ जितने भी भक्त आते हैं उनकी बस एक ही ये होता है कि ये मंदिर कब ठीक होगा, क्योंकि शिखर तक पूरा टूट चुका है। उस ज़माने की ये मंदिर जब बनाया था तब तो ईंटा और मिट्टी का ज़माना था और उस समय चूना तो था नहीं, सीमेंट तो था नहीं
रोड़ी बजरी तो थी नहीं, लेकिन ये ईंट और उस समय मिट्टी से बनाए जाते थे। तो ये देखिए आप इसमें जहाँ मंदिर में आप देखेंगे तो आपको अधिकतर मिट्टी से ही बने हुए हैं और कई ऐसे धातु थे उस समय प्रयोग किए जाते थे। पूरा प्राचीन मंदिर है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज शिवरात्रि का पर्व है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पे दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैया यहाँ पे पूजा कर रही है, भाई है और सब पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि सरकार की नींद कब खुलती है और कब इन उजड़ी हुई व्यवस्थाओं को सरकार सुचारू करती है, क्योंकि ये हमारा ये मंदिर है बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आहड़ नदी, जिसको हम आहड़ नदी के किनारे कहते हैं, आहड़ नदी के किनारे बसा हुआ सबसे पुराना नगर कहा जाता है। और आज शिवरात्रि का पर्व है और शिवरात्रि की महापेला पे आप देखो कि आप भक्त आए हैं, जैसे ही इस पर नज़र पड़ती है इधर पड़ती है। हालांकि इसको तलपाल से ढक दिया है, लेकिन अभी भी पूरा ये व्यवस्था सामने दिखाई दे रही है। 10 करोड़ का बजट क्या इसमें स्वीकृत हुआ है, 10 करोड़ में क्या हो पाएगा, क्योंकि ऐसे कई मंदिर है जो आज भी जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। एक मिनट, तो किस प्रकार से ये पूरी जर्जर व्यवस्था है, इनको कैसे ठीक किया जाए, आखिर जो भी दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं, नियमित पूजा करने के लिए आते हैं, उनको कैसा महसूस होता है, क्या लगता है आपको यहाँ पे आके शांति महसूस होती है और अच्छा लगता है। और पूर्वजों के सब है यहाँ पे, पहले मैं तो राजस्थान की नहीं है, बाहर के, लेकिन सब बोलते हैं पूर्वजों का है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। जर्जर व्यवस्था देखिए क्या लग रहा है, ये टूटी हुई, ये तो बहुत टाइम से ही है, हम भी देख रहे हैं, 10 साल हो गए हमको भी यहाँ। ऐसे देखते रहेंगे, ठीक होना चाहिए। अभी ठीक होने का तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन अभी ऐसे ही देख रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं वो यही कहते हैं कि जब से आए हैं तब से यही देख रहे हैं। आशा है कि ऐसा दृश्य हम ना देखें और हम इसको अच्छा करने की कोशिश करें, बढ़िया बनाने की कोशिश करें। तो इस मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए हम आशा करते हैं कि देवस्थान विभाग, पुरातत्व विभाग, राज परिवार, सरकार, नगर निगम सब मिलकर एक साथ कैसे इसका विकास कर पाए, आइए सब मिलकर इसका प्रयास करेंगे। भक्त मंडल लगातार इसका देख रेख करता है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, चारों विभाग, पाँचों विभाग आप फेल हो चुके हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो फिर शायद ये भक्त मंडल इस जिम्मेदारी को ले सकता है। और भक्त मंडलों ने कई जिम्मेदारियाँ ली है, कई मंदिरों की शिखर तक बना चुके हैं, कई मंदिरों को आज विकासशील बना चुके हैं। तो ये मंदिर वाली जो बात है, आइए भक्त मंडल के हम नागदा जी से सुनते हैं क्या कुछ बात। मैं इस गंगू कुंड के मंदिर के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रशासन के 3 विभागों ने यहाँ पर पकड़ बना रखी है। हम सभी विभागों के अंदर चक्कर लगा चुके हैं। देवस्थान विभाग कहता है हमारा है, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन कहता है हमारा है, नगर निगम कहता है हमारा है। अब इन सब के बीच के अंदर पीस के जो ये मंदिर गिरा, पिछले 3 सालों से इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। पुरातत्व विभाग में भी हम मिले, उनको हमने निवेदन किया कि भाई साहब आप इस मंदिर का निर्माण करवा दें, उससे कम से कम उदयपुर के अंदर, जो कि उदयपुर बसने से प्राचीन, उदयपुर बसे को तो 500 साल हुए, लेकिन ये 8 नगरी जो 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता का जो एकमात्र मंदिर है जो इतना ढह चुका है, उसका निर्माण प्रशासन करवाए। और यदि प्रशासन नहीं करवा पाता है तो प्रशासन हमारे को छूट दे और हम भक्त मंडली आपस के अंदर जो कुछ राशि एकत्रित होगी हम करके, जो ये प्राचीन मंदिर है जो गिर चुका है, एक तरीके से ढह चुका है, आप देख रहे हैं, आप इस मंदिर का निर्माण हम करवाएंगे। हम प्रशासन को अंतिम बार चेतावनी स्वरूप कहते हैं कि आप जो अपने आप को बड़ी धार्मिक पार्टी की सरकार बताते हो, आप कहते हो हम धर्म के लिए ही है, तो निश्चित रूप से ऐसी पार्टी की सरकार यदि है तो जो ये हम यहाँ के विधायक महोदय को, सांसद महोदय को, यहाँ नगर निगम का आयुक्त महोदय सबसे निवेदन कर चुके हैं, सबने इसके लिए हमको हाँ भरी, लेकिन कार्य अभी तक किसी के द्वारा शुरू नहीं किया गया। विधायक महोदय ने शुरू में कहा था 8 लाख रुपए इसके लिए प्रारंभिक काम शुरू करें, लेकिन वो 10 करोड़ कहाँ पास हुए, नहीं हुए, आज दिन तक उसकी कोई जानकारी हमें तो मिली नहीं है। यदि होता है तो बहुत अच्छी बात है, 10 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो कह रहा हूँ यदि ईमानदारी से काम करें तो 2-2.5 करोड़ का भी यहाँ पर पैसा लग जाए तो ये मंदिर उदयपुर का एक ऐतिहासिक स्थान है ही है।
लेकिन इसकी पुनर्संरचना हो जाएगी, आने वाले बच्चे भी देखेंगे और आने वाले पर्यटन भी इस स्थान को देखेंगे तो अपने आप को अलौकिक महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ जो राजराजेश्वर मंदिर का जो मूर्ति स्थापित है वह अपने आप में अलौकिक चमत्कारिक है। यहाँ जो भी व्यक्ति अपनी आस लेके आता है सबकी पूरी होती है। तो ऐसे चमत्कारिक स्थान का पुनर्निर्माण निश्चित रूप से होना ही चाहिए। प्रशासन और सरकार से हम यही करबद्ध निवेदन करते हैं कि इसका निर्माण अतिशीघ्र करें। खाली कागजों में नेता नगरी करके बता नहीं करें, निर्माण वास्तव में शुरू करें। धन्यवाद। जय भारत। शिवरात्रि के इस पर्व पर ये प्यार भरा संदेश आपको है। आइए सब मिलकर इस मंदिर के सर्वांगीण विकास, ये नहीं जितने भी शिवालय है, जितने भी मंदिर है, उन सभी के लिए सरकार के जितने भी कर्मचारी है योगदान दे। आपको मोटी तनख्वाह इसी बात की मिलती है कि आप इन मंदिरों के संरक्षण के लिए है, न कि आप अपने खुद के संरक्षण के लिए, कि खुद के संरक्षण करते जाए। मंदिर का काम आपका काम है, आपको यहाँ आके देखना चाहिए। चाहे शिवरात्रि हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, हर जगह आपको मौजूदगी लेनी चाहिए। लेकिन आप दूर दूर तक दिखाई नहीं। मेला भरेगा अभी ये 11 के दिन, आज 13 हो गई है, अब मात्र 13 दिन बाद में होली से 4 दिन पहले भारी मेला जो सबसे प्राचीन मेला है वो भरने वाला है। तो कितना बड़ा आस्था का केंद्र है यहाँ पर। अगर अधिकारियों की भागीदारी रहती है तो कितना अच्छा लगता है। आप लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है, आप अपने जिम्मेदारी का पालन कीजिए। आइए इस गंगू कुंड के सर्वांगीण विकास में अपना सबका योगदान दीजिए। तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर देव राजेश्वर महादेव मंदिर का ये पूरा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहाँ सभी भक्त मंडल यहाँ मौजूद है। आशा करते हैं कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अधिकारी सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कर्मचारी सुनेंगे और इस मंदिर के, इस गंगू कुंड के विकास के लिए अपनी भागीदारी निभाएंगे, यही आशा करते हैं। इसीलिए आज ये वीडियो आप सभी को समर्पित किया जा रहा है। और लगभग 4 बज चुकी है। मैं जब यहाँ आया था तब 2:30 बज रही थी और अब देखिए वीडियो बनाते बनाते सबसे बात करते ही 4 बज गई है। काफ़ी अच्छा ये स्थान है, काफ़ी प्राचीन स्थान है। लगभग 4000 साल पुराना आहड़ सभ्यता का सबसे पुराना, हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। उदयपुर नहीं बसा था, उससे पहले ये आहड़ नगर पूरा बस गया था और यहीं आहड़ सभ्यता के अवशेष भी यही पास में है। राजा महाराजा की छतरियाँ यहाँ पर है। महाराज विश्व विजेता विक्रमादित्य प्रथम ने, उन्हीं के द्वारा शिव के उस समय शिवालय बनाए गए। उस क्रम को कई राजा महाराजाओं ने आगे बढ़ाया और उसमें थे गंधर्व सेन, ऐसे महारथी सम्राट थे जिन्होंने इन शिवालयों की स्थापना की। और आज कई अधिकारी, कई विभाग इनके मालिक बन बैठे हैं और इनमें विकास का कोई ध्यान नहीं है। जर्जर व्यवस्थाएं हो रही है। आपको दिखा है किस प्रकार से व्यवस्थाएं चरमरा रही है। उन तक ये वीडियो पहुंचे और इस पूरे गंगू कुंड का नहीं, अपितु जितने भी मंदिर है, जितने भी भारत की धरोहर है, उन सबको संभाले, यही आशा करते हैं। और जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं जर्जर होगी हम इसी प्रकार से आपको दिखाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिलों की नगरी से मैं लेता हूँ इजाज़त, गोविंद लाल ओढ़। फिर मिलेंगे किसी एक और जटिल समस्या के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।